Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। और जैसे सुबह के 9 बज चुके हैं तो हम लोग मिल रहे हैं और भैया आज दिवाली भी है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिंद्रा परिवार आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, लेकिन पढ़ाई का सफर रुकता नहीं है, तो पढ़ने का तो अपना क्रम जारी रखना पड़ेगा, है ना। वो बोलते हैं ना कि एक दिन भी चूक नहीं करनी होती है, अपने काम करते रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और ये सही बात भी है। अगर हम किसी चीज को चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो, तो हमें डेली उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एक दिन भी नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर डेली प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो महान क्रिकेटर के रूप में गिने जाते हैं, जरूरत भी है प्रैक्टिस की। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये अक्टूबर के बैचेस हैं जो आप लोग देख सकते हैं। 26 अक्टूबर से हम लोग का बैच शुरू हो रहा है। बैंक का बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे और एसएससी का बैच शुरू हो रहा है शाम को 5:30 बजे। एज पर योर नीड आप लोग इसमें एनरोल करा सकते हैं। महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट भी नीचे है और टोल फ्री नंबर पर भी आप जाके कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भाई आज स्पेशल क्या है, क्योंकि आप लोगों के भाई टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आज हम लोग स्लॉक्स की बात करने वाले हैं। स्लॉक्स में आज हम लोग पॉसिबिलिटी केसेस की ज्यादा बात करेंगे। आप लोगों के ओनली और ओनली ऑफ फ्यू को लेके कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर है, जिसमें मतलब होता है रिवर्स में ऑल, ओनली का मतलब, और ओनली ऑफ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके लिए अलग से सेशंस भी हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी, ठीक है। कोई दिक्कत वहां पे नहीं रहने वाली है। अब चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, अच्छे से सीखेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर चलते हैं हम लोग सीधे सीधे टॉपिक्स के क्वेश्चंस के साथ में, जिससे हम लोग की प्रैक्टिस बेहतर बने। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं, जिससे किसी को अगर दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो सवाल समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इसके जो नॉर्मल केस थे, सबसे पहला केस जो ऑल का बनता है, उसमें हम लोगों को एक बात जो ध्यान रखने वाली होती है, अगर मैं कभी भी अंदर से बाहर की तरफ जाता हूं तो उसमें मेरा क्या फॉलो होता है, ऑल और सम दोनों फॉलो होता है। और अगर मैं बाहर से अंदर जाता हूं तो उसमें क्या लगता है, केवल सम। ऑल की क्या होती है, संभावना, पॉसिबिलिटी। इस बातों को ध्यान रखिएगा। इन सभी के बारे में डिटेलिंग में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले एक बार समराइज करते हुए बहुत जरूरी होता है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो ये है ना कि अगर आप आगे का एपिसोड देख रहे होते हो तो एक रिकैप आता है, तो मतलब वो इससे क्या होता है, पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट अब है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। तो ऑल में बहुत है क्या, अंदर से बाहर जब आप जाओगे तो ऑल और सम लगेगा, और अंदर से बाहर जब आप आओगे तो ऑल और सम लगेगा, और बाहर से अंदर जब आप जाओगे तो क्या लगेगा, केवल सम लगेगा। ऑल की क्या होगी, पॉसिबिलिटी। दूसरी बात, अगर दो लोगों में सम का रिलेशन होता है तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। और सम के केस में दो लोगों के बीच में ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होती है डियर, ये पूरी तरह से फॉलो अप होती है। थर्ड वन की हम बात करते हैं तो नो का डायग्राम बनता है। नो का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, अगर दो लोगों में नो का रिलेशन है तो उनके बीच में कोई भी संभावना नहीं लगेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर दो लोगों में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं है तो उनके बीच में हर बात की पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉलो होगी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने एक डायग्राम बना दिया कि ये ए है, इसकी बात बी से होती है और बी की बात सी से होती है। अब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में हर बात की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 100% फॉलो कर रही होगी। एक और केस हमारा आता है, वो होता है सम नॉट का। सम नॉट का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है, जिसमें हम लोग कुछ इस तरह से डायग्राम को फ्रेम करते हैं। इसमें आप लोगों को बात ध्यान रखनी है, सम नॉट में डेफिनेट के सारे केस गलत होते हैं, केवल सम नॉट वाला जिसमें ऑलरेडी दे रखा है वही केस फॉलो करेगा। और सम नॉट में हर बात की क्या होती है, पॉसिबिलिटी। किस चीज की पॉसिबिलिटी संभव नहीं हो सकती, जिसके साथ डॉट लगा है, बड़ी ही सरल लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके साथ डॉट लगा है वो पार्ट इसके अंदर नहीं जा सकता। कहने का मतलब सारा ए बी के अंदर नहीं जा सकता, बाकी हर बात की क्या होगी डियर, हर बात की संभावना संभव है। सारा भी ए के अंदर आ सकता है पॉसिबिलिटी, हाँ सर आ सकता है। कुछ बार जा सकता है, हाँ सर जा सकता है, क्योंकि मैंने यहां पे ये बोला है ए का कुछ पार्ट भी नहीं है, कुछ पार्ट भी नहीं है, तो हो सकता है कोई ना हो या हो सकता है कुछ पार्ट हो, लेकिन कुछ पार्ट भी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंफर्म कुछ है ही है, क्या पता कोई ना हो। लेकिन दोनों ही बातें कंफर्म नहीं है, हर बात की क्या होगी, पॉसिबिलिटी। हाँ लेकिन एक बात की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, जिसके साथ डॉट लगा है वो पार्ट इसमें नहीं जा सकता। और एक बात आपको और ध्यान रखनी होती है, अगर बात 100% सही है, मतलब बात कंफर्म है, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं सूरज पूरब में निकलता है, ये बात 100% सही है, 100% सही है, तो क्या इसकी संभावना संभव है? तो जवाब आएगा नहीं सर, इसकी संभावना संभव
नहीं हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। समराइज में हम लोगों ने बात करी, अब हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सवालों के थ्रू। तो आज का पहला सवाल है आप लोगों के सामने ये, और तुरंत प्रभाव के साथ इसका जवाब आप लोग देंगे। फटाफट से इसका डायग्राम बना लीजिएगा। टाइमर बाबू यहाँ पे चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हैं, और 20 सेकंड का आपको टाइम यहाँ पे मैं किसी भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू पर रख रहा हूँ। तो फटाफट से सोचिए, अपना आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा स्टेटमेंट का कंक्लूजन आपके अकॉर्डिंग फॉलो यहाँ पे करेगा। फटाफट से आपको अपना आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करते रहिए, मेहनत करते रहिए फटाफट से। चलिए इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और हम लोगों को कोई भी तरह की दिक्कत यहाँ पे ना आए। कुछ की क्या है, डोर है। सारी की किसके अंदर है सर, लॉक के अंदर है। सारे लॉक किसके अंदर हैं, सारे डोर किसके अंदर हैं सर, रूम के अंदर है। और कोई भी रूम क्या है, होटल नहीं है। सबसे पहला दे रखा है सारे होटल के लॉक होने की पॉसिबिलिटी है। सर होटल का लॉक से कोई रिलेशन नहीं है, तो हाँ सारा होटल लॉक के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। दो लोगों में कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी होगी। कोई भी होटल कोई भी लॉक जो है वो डोर नहीं है। सर ये तो हो ही नहीं सकता, लॉक का कुछ पार्ट तो डोर है, तो ये संभव ही नहीं है। कोई भी होटल डोर नहीं है सर, होटल का हाँ सर कोई भी होटल डोर नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे एक डायग्राम है, रूम का कोई भी पार्ट होटल नहीं है और सारा का सारा डोर किसके अंदर है, रूम के। तो डोर भी होटल से बात नहीं कर पाएगा, कोई भी होटल डोर नहीं है, ये वाली बात क्या होगी, सही हो जाएगी। कुछ की क्या है, रूम है। कुछ की क्या है, रूम है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका जवाब आप लोगों को बताना है क्या होगा। फटाफट से टाइमर स्टार्ट हो चुके हैं, तो टाइमर बाबू को फटाफट से आपको बीट करना है, कोशिश करनी है कि उनसे पहले आप लोग जवाब दें। सोचिए कि आंसर क्या होगा, आराम से अपना माइंड कूल रखते हुए आंसर देने की यहां पे कोशिश करनी है सभी लोगों को। बताइए क्या होगा जवाब। कोई मोबाइल पेंसिल नहीं है, सारा पेन मोबाइल के अंदर है, सारी कार पेंसिल के अंदर है, सारी पेंसिल बाइक के अंदर है। सबसे पहले अगर आप वेन डायग्राम इसका सही तरीके से बना पाते हैं स्लॉग में, तो आप लोगों को समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि इसका मेन पार्ट जो होता है वेन डायग्राम होता है, इवन देन पॉसिबिलिटी केस के लिए भी। चलिए देख लेते हैं। कोई भी मोबाइल पेंसिल नहीं है। आई क्या दे रखा है, सारा का सारा पेन मोबाइल के अंदर है, तो ये मैंने पेन को मोबाइल के अंदर रख दिया, ठीक है ना। सारी की सारी कार कहां पर है, पेंसिल के अंदर है, और सारी की सारी पेंसिल कहां पर है, ये बाइक के अंदर चली जाएगी। कोई भी पेन कार नहीं है, कोई भी पेन कार नहीं है। सर पेन तो सीधे सीधे किसके अंदर है सर, मोबाइल के अंदर। मोबाइल पेंसिल से बात नहीं करता, तो पेन भी पेंसिल से बात नहीं करता, मतलब पेन कार से भी बात नहीं कर सकता, बात सही है। सारा पेन बाइक के अंदर जा सकता है, सारा पेन बाइक के अंदर, बिल्कुल। देखो एक बात ध्यान रखना, अंदर वाला डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन बनाएगा। सर अंदर वाला क्यों डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन बनाएगा, क्योंकि मोबाइल की पेंसिल से बात नहीं है, तो मोबाइल की कार से भी बात नहीं हो सकती। लेकिन बाहर वाला डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं बना रहा है, क्यों, क्योंकि पेंसिल किसके अंदर है, बाइक के अंदर है, तो हो सकता है मोबाइल भी बाइक से बात कर सकता है। तो सारा पेन बाइक के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अच्छा अगर मैं ये पूछता सारी बाइक क्या पेन मोबाइल के अंदर जा सकती है, तो नहीं जा पाती, क्योंकि बाइक का ये वाला हिस्सा जो कि आप लोगों का पेंसिल और कार हो गया, वो मोबाइल के अंदर नहीं जा पाता। सारा मोबाइल तो बाइक के अंदर जा सकता है, लेकिन सारी बाइक मोबाइल के अंदर नहीं जा सकती है। ये देखो एक्स्ट्रा भी मैं बताता रह रहा हूं, जिससे आप लोगों की नॉलेज और इनहेंस होती रहे। अगला देखते हैं, क्या सारी कार बाइक है, क्या सारी कार क्या है, बाइक है। हाँ तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, बिल्कुल सही है। क्या सारी बाइक क्या है, मोबाइल है। सर सारी बाइक मोबाइल है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और ना ये है, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। चलिए अगला, इसका जवाब बताइएगा। अभी हम लोगों ने ऑल में जो कॉन्सेप्ट शुरुआत में सीखा था कि अंदर से बाहर जब आते हैं तो ऑल और सम लगता है, और बाहर से अंदर जाते हैं तो केवल सम लगता है। ऑल की क्या होती है डियर, पॉसिबिलिटी। तो बस कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आपको करना है और अपने आंसर्स अपने यहाँ पे फ्रेम करने हैं। फटाफट से तुरंत प्रभाव के साथ सोचिए। टाइमर को जिस दिन आप बीट करना सीख गए, ये 20 सेकंड के टाइमर को, उस दिन हम लोग सिलेक्शन की ओर और बढ़ जाएंगे। जरूरी भी है, जरूरी भी है हमारे लिए। फटाफट से तुरंत प्रभाव के साथ सोचते हुए जवाब दें। चलो ये टाइमर बाबू अब खत्म हो गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यहां पे हमारे सामने डेटा है, सारा किंग किसके अंदर है, बैगर के अंदर है। सारा का सारा बैगर किसके अंदर है, लेबर के अंदर है। और सारा का सारा लेबर किसके अंदर है, प्यूपल के अंदर है। तो जब आप अंदर से बाहर आएंगे तो क्या लगेगा, ऑल और सम। जब आप बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या लगेगा, केवल सम। ऑल की क्या होगी, पॉसिबिलिटी। कुछ पीपल किंग है, कुछ पीपल किंग है, बात सही है। सर दोनों साइड से सम तो फॉलो होता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव का डेफिनेट सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। डेफिनेट की बात कर रहा हूं, वो गलत हो जाएगा। सारा किंग लेबर है, सारा किंग लेबर है, हाँ सर ये है। सारा लेबर किंग है, बाहर से अंदर ऑल कंफर्म नहीं होता, उसकी क्या होती है डियर, पॉसिबिलिटी। तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल आता है आपके सामने, इसका जवाब बताइएगा क्या होगा। एक बार सोच के आराम से, इत्मीनान से
बताइए इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है। इसमें भी ऑल के केसेस दिख रहे हैं, लेकिन आराम से डायग्राम सही बनाइएगा, डायग्राम में गलती नहीं करनी है। अगर आपका डायग्राम गलत हो जाता है तो बहुत सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, वे गलत हो जाएंगे। डायग्राम में गलती नहीं करनी है, स्लॉग में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइमर बाबू यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, तो देख लेते हैं इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। सारा का सारा आर्टिस्ट किसके अंदर है, पेंटर के अंदर है। सारा का सारा एक्टर जेंटल के अंदर है और सारा जेंटल पेंटर के अंदर है, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम है। सारा का सारा जेंटल किसके अंदर है, पेंटर के अंदर है, और सारा एक्टर किसके अंदर है, जेंटल के अंदर है, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम है। बहुत बढ़िया सवाल है ना। मैं यहाँ पे आर्टिस्ट को भी पूरा लिख दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं, कोई भी आर्टिस्ट एक्टर नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट एक्टर नहीं है। सर ने बोला था डेफिनेट, तो सीधे सीधे अगर मैं नेगेटिव का डेफिनेट फॉलो करवाऊंगा पॉजिटिव स्टेटमेंट पे, तो आप सीधे सीधे बोल दो ये गलत है भाई, तुम गलत हो, सीधे सीधे। मतलब कोई आपको ज़्यादा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट पे नेगेटिव का कंक्लूजन डेफिनेट वाला सही नहीं होता। सारा का सारा पेंटर एक्टर है, सारा का सारा पेंटर एक्टर है, तो ये गलत होगा। उसकी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो इन शॉर्ट सारे ही यहाँ पे गलत है। चलिए अगला सवाल बताइए इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। आप लोग अब आगे जाके एग्जाम्स लगे हुए हैं, आप लोग की कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी हैं। जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे। बताइए आराम से सोचिए, कोई हौच पौच नहीं। चलिए देखते हैं। कुछ बाइक क्या हैं, कुछ बाइक कार हैं। कुछ कार क्या हैं, कुछ कार ट्रैफिक हैं। सारा ट्रैफिक किसके अंदर आता है, सारा ट्रैफिक सिग्नल के अंदर आता है। और कुछ सिग्नल क्या है, कुछ सिग्नल रोड है। कुछ सिग्नल कार है, कुछ सिग्नल कार है। सर सिग्नल का कार से साथ कोई रिलेशन नहीं है, सर सिग्नल का कार से कोई रिलेशन नहीं है। सर ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। सर साफ साफ दिख रहा है कुछ सिग्नल कार है, ऑब्वियस सी बात है सर, ये होगा ही होगा, है ना, क्योंकि साफ साफ रिलेशन दिख रहा है। कुछ ट्रैफिक रोड है, कुछ ट्रैफिक रोड है। सर ट्रैफिक का रोड से कोई रिलेशन है, सर कहाँ है ट्रैफिक का रोड से रिलेशन, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते। क्या सिग्नल का बाइक से रिलेशन है, नहीं सर कोई रिलेशन नहीं है। क्या रोड का कार से रिलेशन है, नहीं सर कोई रिलेशन नहीं है। तो जहां पे रिलेशन नहीं होता वहां पे हर बात ही क्या होती है, पॉसिबिलिटी, लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता। अगला सवाल बताइए इसका जवाब यहां पे क्या होगा, सोच के। आप लोगों को छोटा सा हिंट मैं दूंगा, ध्यान रखिएगा। आइदर और का भी, आइदर और का भी ध्यान यहां पे आपको रखना चाहिए। टाइमर अभी चल रहे हैं, टाइमर बाबू के खत्म होने से पहले आंसर करने की कोशिश करिए। लीजिए टाइमर बाबू यहाँ पे क्या होते हैं, खत्म। चलिए इधर देखिएगा। सारा का सारा पेटीएम क्या है, मोविक है। कुछ पेटीएम क्या है, स्नैपडील है। कोई भी स्नैपडील क्या है, फ्लिपकार्ट नहीं है। और सारा का सारा फ्लिपकार्ट किसके अंदर है, अमेजन के अंदर है। कुछ मोविक स्नैपडील है, कुछ मोविक स्नैपडील है। हाँ कुछ मोविक स्नैपडील है, बात सही है। सारा का सारा मोविक स्नैपडील के अंदर जा सकता है, सारा मोविक क्या है, स्नैपडील के अंदर जा सकता है। सर वो तो बात सही है, लेकिन जा सकता है, लेकिन जा रहा है ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते। तो अगर कोई बोलता है सारा मोविक स्नैपडील है, तो ये क्या हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी। सारा मोविक स्नैपडील है ऐसा नहीं है। कोई भी अमेजॉन स्नैपडील नहीं है, कोई भी अमेजॉन स्नैपडील नहीं है। मैंने आपको समझाया था, अगर कोई अंदर होता है तो डायरेक्ट क्रॉस का हिस्सा होता है, बाहर वाला डायरेक्ट क्रॉस का हिस्सा नहीं होता। कोई भी अमेजॉन स्नैपडील नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। उसकी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, कुछ है सर ये भी पता नहीं है। लेकिन आप लोगों को शायद पता होगा, अगर कभी भी आप लोगों के सामने ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसमें सम या नो होता है, या फिर ऑल और सम नॉट होता है, तो ये स्टेटमेंट्स आप लोगों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने पे आइदर और का रिलेशन बना देते हैं। मतलब ये आप लोगों का बन जाएगा ईदर और डियर। ठीक है, केवल पहला वाला फॉलो कर रहा है, साथ में थर्ड और फोर्थ में ईदर और है। अगला सवाल बताइएगा इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। सवाल आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, बताइए सोच के आराम से इसका जवाब यहाँ पे क्या हो रहा है। टाइमर बाबू फिर से चल रहे हैं, टाइमर बाबू को बीट करने की कोशिश करनी है ना। आराम सोच के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं ओके। सारा का सारा स्टार किसके अंदर है, जवाब है मून के अंदर है। सारा का सारा मून किसके अंदर है, प्लैनेट के अंदर है। और सारा का सारा प्लैनेट क्या है सर, ये राउंड है। तो अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को ऑल के लिए, अंदर से बाहर क्या लगेगा, ऑल और सम। बाहर से अंदर क्या लगेगा, केवल सम। ऑल की क्या होगी डियर, पॉसिबिलिटी, मतलब बोले तो संभावना।
सारा का सारा मून स्टार हो इसकी पॉसिबिलिटी है सर, मून के स्टार होने की पॉसिबिलिटी है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, हाँ है। सारा स्टार क्या है, राउंड है सर, सारा स्टार क्या है, राउंड है, हाँ है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। आगे दे रखा है कुछ प्लैनेट क्या है, स्टार है, कुछ प्लैनेट क्या है, स्टार है, हाँ सर ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ पे सभी बातें फॉलो हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल क्या होगा, यहाँ पे सोच के आराम से अगला सवाल इसका क्या होने वाला है, जब आप सोचिए, देखो टाइमर चल रहा है, बढ़िया से बताइए। चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। कोई भी नोट क्या है, कॉइन नहीं है, कुछ कॉइन क्या है, मेटल है, और सारा का सारा प्लास्टिक इसके अंदर है, नोट के अंदर है। देखते हैं आगे क्या है। कोई भी कॉइन प्लास्टिक नहीं है सर, सही बात है, कॉइन का प्लास्टिक से कोई रिलेशन नहीं है। सारा का सारा मेटल, प्लास्टिक मेटल के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, दो लोगों में कोई रिलेशन नहीं है, संभावना होगी। कोई भी मेटल प्लास्टिक नहीं है, मेटल का प्लास्टिक से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। सारा का सारा नोट क्या है, प्लास्टिक है सर, वो संभावना है, बाहर से अंदर ऑल की, कंफर्म नहीं होगा, केवल और केवल पहला दूसरा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल बताइए इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। देखो दिवाली के टाइम की जो छुट्टियां हैं, आप लोगों को उसका थोड़ा सही यूज़ करना है। इसका ये मतलब है जो भी आप लोगों को अब तक आप पढ़ाया जा चुका है, एक बार उसका रिवीजन ज़रूर कर लें और साथ में मॉक लगाएं, है ना। दिवाली की धूम धड़ाका, मजाक मस्ती ज़रूरी है, हाँ त्यौहार है, बहुत ज़रूरी है, फैमिली को टाइम दीजिए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन आपका कैरियर आपकी प्रायोरिटी होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए, है ना, होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं। सारा का सारा ग्लाइडर किसके अंदर है, पैराशूट के अंदर है। कोई भी पैराशूट क्या है, एरोप्लेन नहीं है, और सारा का सारा एरोप्लेन किसके अंदर है, हेलीकॉप्टर के अंदर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है। कोई भी ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है, कोई भी ग्लाइडर एरोप्लेन नहीं है, हाँ ग्लाइडर का एरोप्लेन से कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि पैराशूट से भी नहीं हो सकता, बात बिल्कुल सही है। सारा का सारा ग्लाइडर हेलीकॉप्टर के अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर, संभव है। कोई भी हेलीकॉप्टर ग्लाइडर नहीं है सर, हेलीकॉप्टर का ग्लाइडर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। एरोप्लेन के लिए मना है, हेलीकॉप्टर के लिए नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, सारा का सारा पैराशूट, ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर के अंदर जा सकता है, लेकिन सारा हेलीकॉप्टर पैराशूट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ये वाला पार्ट अब पैराशूट के अंदर नहीं जा पाएगा। सारा का सारा पैराशूट हेलीकॉप्टर के अंदर जा सकता है, हाँ पैराशूट हेलीकॉप्टर के अंदर जा सकता है, सारा का सारा पैराशूट हेलीकॉप्टर के अंदर जा सकता है, सारा हेलीकॉप्टर लेकिन पैराशूट के अंदर नहीं जा सकता। चलिए अगला सवाल बताइए क्या होगा इसका जवाब, सोचिए आराम से, बताइए मेरे भाई सोच के क्या होगा इसका जवाब। टाइमर बाबू देखो खत्म हो गए, सोचिए आराम से सोचिए। अब जैसे जैसे देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सेशन आगे बढ़ रहा है, हम लोग को ये भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ भाई, और अच्छे से हम लोग जितने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर सही जवाब दे रहे हैं तो मतलब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और अगर थोड़े से गलत जवाब हो रहे हैं तो अभी थोड़ी सी नीड है एक बार अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की, है ना। दोनों तरफ से आपको फायदा ही है। कोई भी स्टोन क्या है, मेटल नहीं है, कुछ मेटल क्या है, पेपर है, और सारा पेपर किसके अंदर है, ग्लास के अंदर है। सारा स्टोन ग्लास के अंदर हो सकता है, सारा स्टोन ग्लास के अंदर जा सकता है सर, हाँ स्टोन ग्लास के अंदर जा सकता है। कोई भी स्टोन पेपर नहीं है, कोई भी स्टोन पेपर नहीं है सर, स्टोन का पेपर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कोई भी स्टोन पेपर ना हो, जरूरी नहीं है, मेटल से बना है वो। कोई भी ग्लास मेटल नहीं है सर, ग्लास मेटल ना हो ये तो संभव ही नहीं है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कुछ पार्ट है। कुछ ग्लास मेटल है सर, ये वाली बात क्या होगी, सही हो जाएगी। ठीक है अगला सवाल। स्लॉग्स में आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस के लिए भी एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस दे दूंगा पीडीएफ में, आप वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बताइए चलिए टाइमर बाबू यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, देखते हैं। कुछ स्टार क्या है, मून है, सारे के सारे मून किसके अंदर हैं, प्लैनेट के अंदर हैं, और कोई भी प्लैनेट क्या है, यूनिवर्स नहीं है। सारा मून स्टार के अंदर जा सकता है, सारा मून स्टार के अंदर जा सकता है सर, सम का रिलेशन है, पॉसिबिलिटी है, जा सकता है। कोई भी यूनिवर्स स्टार नहीं है सर, यूनिवर्स का स्टार के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी यूनिवर्स स्टार नहीं हो ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना। उसका रिलेशन किससे है, प्लैनेट से, और सारा का सारा मून प्लैनेट के अंदर है, तो एक तरह से मून भी बात नहीं कर पाएगा। कुछ प्लैनेट स्टार है सर, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, कुछ प्लैनेट स्टार है
है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी मून यूनिवर्स नहीं है, कोई भी मून यूनिवर्स नहीं है, ये वाली बात भी क्या होगी, सही हो जाएगी। अगला, इसका जवाब यहां पे क्या होगा, सोच के आराम से आंसर करिएगा। ये लीजिए टाइमर बाबू यहाँ पे खत्म हो गए। चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो ऑलमोस्ट हमारी पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को सब तक खत्म कर देते हैं। अब यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट को दिक्कत थी तो अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के साथ और सुधारते चलना, है ना। वीडियो अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में अटके तो वीडियो पॉज करना, उस क्वेश्चन को दोबारा देखना, नोट भी कर लेना जहाँ पे दिक्कत लगे आप लोगों को, सर ये वाला क्वेश्चन पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो सब बात है। ठीक है, चलिए सारा का सारा अपार्टमेंट क्या है, हट के अंदर है। कोई भी हट क्या है, बिल्डिंग नहीं है। और सारी की सारी बिल्डिंग क्या है, कॉटेज के अंदर है। कोई भी कॉटेज अपार्टमेंट नहीं है। सर कॉटेज का अपार्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सर बिल्डिंग से बना है, कॉटेज यहाँ पे हट का जो है वो बिल्डिंग से बना है, कॉटेज से कोई बना नहीं है। कुछ कॉटेज अपार्टमेंट है, सर ये भी ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सम और नो का रिलेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, ईदर कॉटेज, है ना। इधर और को यहाँ पे रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी के केस में आइदर और नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी के केस में आइदर और नहीं बनता है। और इवन देन ऑल और नो का अगर रिलेशन होता है तो अभी इन दोनों के साथ में आइदर और नहीं बनता है। कुछ कॉटेज क्या है, कोई भी कॉटेज हट नहीं है, तो ये तो गलत होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कोई भी कॉटेज हट ना हो। कुछ कॉटेज के अपार्टमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ कुछ कॉटेज का बात जा सकता है, तो ये वाली बात क्या होगी, सही हो जाएगी। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्या होगा इसका जवाब। टाइमर बाबू स्टार्ट है, सोच के बताएं। सोचिए, चलिए देखते हैं। सारा का सारा एक इसके अंदर है, बी के अंदर है। बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। और सी का कोई भी पार्ट क्या है, ए नहीं है। सारा भी सी के अंदर जा सकता है, सारा भी सी के अंदर बिल्कुल जा सकता है सर, पॉसिबिलिटी है सारे बी के सी के अंदर जाने की, हाँ है, सम का रिलेशन है ना। बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, सर ऐसा तो है नहीं, सम पार्ट है या नहीं हमें पता नहीं है, पॉसिबिलिटी होती। सी का कुछ पार्ट बी नहीं है, गलत। सारा सी किसके अंदर है, बी के अंदर है, ये भी गलत है ना। अच्छा लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पे आइदर और लगेगा, सोच के बताइए सभी लोग। मैंने कहाँ बताया था आइदर और, सम और नो में मैंने बोला था, और एक मैंने बोला था ऑल और सम नॉट में। तो देखिए कहीं पे लग सकता हो, तो भाई आज शायद कभी सभी लोगों के जवाब आने सही शुरू हो गए होंगे। सर इस वाले केस में आप आइदर और लगा लीजिए, इसमें क्या लग जाएगा, इधर और लग जाएगा। चलिए अगला सवाल आ गया है, जल्दी से इसका जवाब बनाइएगा। डायग्राम अगर आप सही बनाते हैं तो आपके जवाब भी क्या हो जाएंगे, वहाँ पे सही हो जाएंगे। बताइएगा इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, आराम से सोच के। चलिए देखते हैं। ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, बी का कुछ पार्ट सी नहीं है। सारा का सारा सी किसके अंदर है, ए के अंदर है। और सारा का सारा ए किसके अंदर है, डी के अंदर है। मतलब इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाएगा मेरे भाई। इसको मैं ऐसे करके हटा के इसे दूसरे तरीके से बना देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो, है ना। बी का कुछ पार्ट क्या है, सी नहीं है। और सारा का सारा सी किसके अंदर है, ए के अंदर है। कुछ ऐसा डायग्राम इसका बनेगा, यानी कि बी का कुछ पार्ट सी नहीं है और सारा सी ए के अंदर है, और सारा ए किसके अंदर है, डियर डी के अंदर है। मतलब ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल हो गया। चलो देखते हैं। डी का कुछ पार्ट बी ना हो इसकी पॉसिबिलिटी है। एक बात ध्यान रखिएगा, सम नॉट की पॉसिबिलिटी इक्वल्स टू ऑल की पॉसिबिलिटी। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी है तो सम नॉट की भी होगी। तो देख लेते हैं, डी का कुछ पार्ट क्या है, बी ना हो इसकी पॉसिबिलिटी है। क्या सारा डी बी के अंदर जा सकता है, नहीं सर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि सर डी का ये वाला पार्ट जो इसमें ए है, ए का सारा पार्ट बी नहीं जा सकता, यानी कि डी का भी कुछ पार्ट बी नहीं जा सकता। तो इसमें सम नॉट कन्फर्म होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, सम नॉट इसमें कन्फर्म होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी है तो सम नॉट की है, लेकिन सारा डी बी के अंदर नहीं जा सकता ना। सारा डी कैसे चला जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं जा रहा। तो अगर सारा डी नहीं जा रहा तो सर पॉसिबिलिटी है वो, यानी कि सारा डी नहीं जा रहा तो ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, मतलब सम नॉट की भी नहीं बन सकती। क्लियर है। बी का कुछ पार्ट डी ना हो इस बात की पॉसिबिलिटी है। सर बी का कुछ पार्ट डी ना हो इस बात की पॉसिबिलिटी है। सारा भी डी के अंदर आ सकता है। हाँ सर सारा भी तो इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आ जाएगा, आ सकता है। तो अगर ये पार्ट आ सकता है तो ये भी आ सकता है, मतलब दूसरा वाला क्या होगा डीआर, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुछ डी बी हो सकता है। हाँ डी और बी में ऐसा कुछ मना नहीं है, नो का कहीं रिलेशन नहीं है, कुछ पार्ट तो हो सकता है, ये भी सही हो जाएगी। सारा डी के बी होने की पॉसिबिलिटी है। सर सारा डी बी नहीं हो सकता, एक तरह से ये वाली चीज तो एक ही हो गई ना। आपने बोला था सम नॉट की पॉसिबिलिटी कहाँ फॉलो होती है, जहाँ ऑल की होती है, और ऑल तो बन ही नहीं सकता। आई होप देखो अब यहाँ पे इसके साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। सम नॉट की पॉसिबिलिटी वहीं फॉलो होती है जहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी होती है डियर, ऑल की पॉसिबिलिटी होती है। चलिए अगला सवाल आ गया, इसका जवाब बताइएगा। यहाँ पे क्या जवाब बनेगा, सोच के आराम से, है ना, बताइए। कुछ सिंबल क्या है, कुछ सिंबल फिगर हैं। सारे के सारे सिंबल किसके अंदर हैं, ग्राफिक्स के अंदर हैं। और कोई भी ग्राफिक्स क्या है, पिक्चर नहीं है। कुछ ग्राफिक्स फिगर हैं। हाँ सर ग्राफिक्स का कुछ पार्ट तो फिगर है, तो साफ साफ दिख रहा है। कोई भी सिंबल आप लोगों का पिक्चर नहीं है। सर ये वाली बात भी क्या होगी, सही हो जाएगी, क्योंकि कोई भी सिंबल क्या है, पिक्चर नहीं है। ग्राफिक्स पिक्चर से बात नहीं कर सकता, सिंबल ही पिक्चर से बात नहीं कर सकता। बात बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, तुरंत प्रभाव के साथ आंसर आप लोग कर दीजिएगा। इसका जवाब यहां पे क्या होगा, चलिए फिर देखते हैं इसका जवाब यहां पे क्या होगा। सारी की सारी वैकेंसी क्या है, जॉब है, और कुछ जॉब क्या है, ऑक्यूपेशन है। सारी वैकेंसी ऑक्यूपेशन है। सर वैकेंसी का ऑक्यूपेशन से कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारे ऑक्यूपेशन की वैकेंसी होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे मैं बता रहा था। बस आपका डायग्राम बन गया, जवाब बिल्कुल सही। अगला सवाल, तो एक काम ही करते हैं, इस सवाल को आप लोगों का होमवर्क बना देते हैं। भाई आप लोगों के कितने कॉन्सेप्ट अच्छे हुए ये भी जवाब जानना जरूरी है। ये सवाल बनेगा आप लोगों का होमवर्क, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। फिलहाल रीजनिंग की डेली क्लास का टाइम आप लोगों का कितने बजे है, सुबह 9 बजे है। तो बढ़िया से तेजी आदि के साथ जुड़ जाइएगा। जाते जाते एक बार एक लाइक करते हुए जाइएगा, और ये बताइएगा सेशन कैसा लगा। और सबसे पहले सभी लोगों को अगेन दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत रंग लाती है और जरूर सफल होती है। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.